मेरा जन्म कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। माँ बाप दोनों डॉक्टर थे। मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। बस उनकी यही बात मुझे विद्रोह करने के लिए उकसाती थी। मुझसे छोटी एक बहन भी थी जिसका नाम रत्ना था। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी। मुझसे जो अपेक्षाएं माँ बाप करते थे वही उन्हें धीरे धीरे पूरा कर रही थी। मम्मी पापा का बहुत बिजी शेड्यूल था। उनका हॉस्पिटल बेहद प्रसिद्ध था। अमीर लोग मोटी रकम खर्च कर उन्हें प्राइवेट रूप से घर पर भी बुलाते थे। देर रात दोनों घर पर आ जाते थे। मम्मी जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, वहीं पापा कुशल शल्य चिकित्सक थे। कैसा भी कठिन ऑपरेशन हो, पर मरीज उनके हाथों जीवनदार पाकर ही वापस जाते थे। हम चार लोग इतने बड़े आलीशान बंगले में नौकरों की फौज के साथ रहते थे। मम्मी पापा के पास समय की कमी के कारण अपनी सारी समस्याएं मैं अपनी बहन से शेयर किया करता था। वे मुझसे उम्मीद करते थे कि आगे चलकर मैं डॉक्टर बनकर उनका प्रोफेशन आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मैं कैसे कैसे अनुभवों से गुजर रहा हूं। नींद आते ही मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं। अनजानी जगह, अनजान लोग जैसे बुला रहे हों। मैं जाग जाता हूँ, फिर नींद नहीं आती। अब तो बार बार देखते देखते मैं वो चीज़ें पहचानने भी लगा हूँ। कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन में जमा होता रहता है। जब हमारा चेतन शरीर सोता है तो अवचेतन सक्रिय हो जाता है। वो सपनों का रूप ले लेता है। शायद ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। मुझे एक नीरसता का आभास हो रहा था। मेरी बेचैन आत्मा कुछ नया करना चाहती है, नया खोजना चाहती है। मेरी यही प्रवृत्ति मुझे स्कूल में सब बच्चों से अलग करती है। वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स मुझे अपनी ओर खींचती है। इसी कारण आगे कॉलेज लाइफ में जंगली जानवरों, पक्षियों के दुर्लभ फ़ोटो प्रदर्शित कर करके मैं प्रसिद्ध होने लगा। मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था, जो मेरे माता पिता को नामंजूर था। मेरी कॉलेज लाइफ पूरी हो चुकी थी। मैंने अपना जीवन जीने के लिए विद्रोह कर दिया। मेरे जैसे ही 5 साथी और जुड़ गए। राज, सुशांत, असगर, ब्रायन डिसूजा और जयदीप, सभी एक से बढ़कर एक धाकड़। और हमने प्लान बनाया अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जाने का और वहाँ आदिवासी कबीलेयाई संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का। हमारा काफिला गाड़ी से चल पड़ा। ज़रूरत की सभी चीज़ें गाड़ी में ही रखी थी। यूँ समझो जैसे चलती फिरती गृहस्थी थी। हल्का टेंट, खाने पीने का सामान। गेस्ट हाउस में अपना ठिकाना बनाकर आज सवेरे सवेरे ही बल खाती पहाड़ी सरपीली सड़क पर कार चली जा रही थी। गाने की धुन पर सभी झूमते हुए मस्ती के मूड में थे। एक गाइड हमने साथ ले लिया था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें पीछे छूटती जा रही थी। आगे लोकेशन अच्छी देखकर हमने गाड़ी रोक दी और पैदल घूम घूम कर देखने लगे। तभी झाड़ियों में आहट सुनाई दी। ब्रायन डिसूजा देखने के लिए गया। गिरने की तेज आवाज़ आई। हम सभी चौंक पड़े और झाड़ी की तरफ भागे, पर वहाँ से डिसूजा गायब था। गाइड का चेहरा फक था। हम सभी डिसूजा को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर डिसूजा को तो जैसे धरती ही निकल गई थी। हमने झाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखा। संभवतः जो कोई भी हो, उसने डिसूजा का मुंह बंद कर दिया होगा। तभी तो केवल गिरने की आवाज़ आई, डिसूजा के चिल्लाने की नहीं। घसीटे जाने के निशान थे। वह झाड़ियाँ भी टूटी थी। एक आध खून की बूंदों के निशान भी थे। शायद वो घायल भी हो गया था। थोड़ी ही दूरी के बाद फिर कोई निशान नहीं मिले। मेरा दिल भर आया। हम सभी एक जैसे स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे की मुसीबत अपने ऊपर लेने को तैयार रहते थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी गाइड बोला, साहब मुझे इजाज़त दो। मैंने यहाँ तक की बात ही कही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस पर चिल्ला ही पड़ा। देखते नहीं हम कैसी मुसीबत में पड़ गए। अब तुम्हें जाने की पड़ी है। गाइड बोला, साहब आगे ये सारा इलाका प्रेत बाधित है। इससे आगे मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको पहले से ही मना किया था। आप ही नहीं माने तो मैं क्या करूं। अब मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। पर हमने उसकी बात हंसी में उड़ा दी।
भारी रकम का लालच देकर उसे यहाँ तक ले आए थे। साहब, इधर लोगों का आना जाना ना के बराबर है। दिन में तो फिर भी कोई इक्का दुक्का सड़क से आता जाता हो, पर सड़क से उतरकर इस प्रेतग्रस्त इलाके में पांव धरने की हिम्मत कोई नहीं करता है। गाइड अपनी बात कहकर चला गया। आगे किसी प्रकार के निशान नहीं थे। हम वापस लौट आए। अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। जहाँ हमने कार रोकी थी वहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दी थी। क्यों ना वहाँ से पूछ कर देखें, शायद कुछ पता चले। हमने कार सड़क से नीचे उतार कर झाड़ियों में छिपा दी। पत्ते वाली कुछ डालियाँ उसके ऊपर से रखकर छिपा दिया ताकि सड़क से वो सीधी दिखाई न दे। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए लाई गई पिस्तौल, जो कि सभी के पास थी, कार से निकाली। टॉर्च, छोटे मोटे उपकरण और अन्य ज़रूरी सामान सब ने अपने अपने बैगों में भर लिए और निकल पड़े। अब कुछ निपटारा करके ही वापस आना था। हम सब झोपड़ियों के पास पहुँचे। सब में झांक कर देखा, सब खाली पड़ी थी। एक झोपड़ी में एक युवती और एक बूढ़ा आदमी था। शायद वह बीमार था। वो चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन जब हम सबको देखा तो चौंक कर उठ बैठा। मैंने भरे गले से पूछा, आपने इधर मेरे साथी को देखा है क्या? नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। बूढ़े ने इनकार से सिर हिला दिया। फिर मुझसे पूछा, कहाँ था वो? मैंने घटनास्थल की तरफ इशारा करके पूरा मामला बताया तो वो निराश सिर से हिलाते हुए कहने लगा, अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तक तो जो होना था हो चुका होगा। क्या मतलब? बेचैनी और आतुरता से मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं मेरा दोस्त कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा? कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मतलब ये है कि यहीं से सीमा खूंखार आदिवासियों के इलाके की है। उसके अंदर घुसने पर अनजाने लोगों को वे मार डालते हैं या बलि चढ़ा देते हैं। तुम्हारा साथी उनके हत्थे चढ़ गया है। अच्छा होगा तुम सब लोग यहाँ से जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कबीले का रास्ता किधर है? आप हमें ये बता दीजिए बस। इस बार जयदीप बोल पड़ा। राज, असगर और सुशांत बड़े अधैर्य से जवाब की प्रतीक्षा में थे। डोली, इन्हें जाने का रास्ता बता दो। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। हथौड़े की तरह कई प्रश्न हमारे दिमाग में ठोकरें मार रहे थे। इस सुनसान जगह में इतनी जवान लड़की और ये लाचार बूढ़ा अकेले कैसे रह रहे थे? और रह भी रहे थे तो हम चार चार अनजाने लोगों के साथ घने जंगल में उसे कैसे भेज रहा था? सदमे और इन अजीब अजीब बातों के कारण हमारा दिमाग घूम रहा था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लड़की उठी और अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे घने जंगल में चल पड़ा था, जहाँ घसीटे जाने के निशान थे। रास्ता उसके आगे से ही था। अब तक दिन के 12 बज चुके थे, पर घने जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। उस निर्जनता में हल्की हल्की हवा साएं साएं की ध्वनि उत्पन्न कर वातावरण को भयानक बना रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी। हम झाड़ियों को बचाते बचाते हुए निकल रहे थे। वो जैसे उनके ऊपर उड़ते उड़ते हुए निकल रही थी। हम सभी कबीले में आ गए थे, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की जो अभी हमारे साथ थी, अब बहुत दूर आगे दिखाई दे रही थी। मिट्टी, बांस, पत्थर से झोपड़ियों की तरह कबीले के घर बने थे। असगर अचानक चिल्ला पड़ा, देखो, वो देखो, डिसूजा। डिसूजा एक पेड़ पर से धड़ाम से हम सबके सामने ज़मीन पर आकर गिरा, जैसे उसे किसी ने फेंका हो। हम सब उसकी तरफ झुके, उसे पुकारने लगे। उसका चेहरा, शरीर बुरी तरह नोचा हुआ गया था। खून से सना वो बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने उसे देखना चाहा, वो जिंदा भी है या नहीं, कि हमारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो लड़की जो अभी इतनी दूर थी, वो पीछे खड़ी खून जमा देने वाले ठंडे स्वर में कह रही थी, मत छुओ उसे, नहीं तो मार दिए जाओगे। इतनी ज़्यादा दूर लड़की एकदम पीछे कैसे आ गई? मैंने डिसूजा के सीने पर हाथ रखकर देखा। उसकी धड़कनें थम चुकी थी। वो मर चुका था और सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैं ज़ोर से रो पड़ा। तुम मानी नहीं, अब मरोगे तुम सब। मैंने उसे मुड़कर देखा तो वो अब यहाँ से गायब हो गई थी। अब राज, सुशांत, जयदीप सब एक सुर में चीखे, भागो यहाँ से,
खून जमा देने वाले नज़ारे देखकर जैसे ही हम वापस भागने के लिए मुड़े, सामने रास्ता रोके डिसूजा खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी चमक रही थी, चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके साथ साथ उसकी ही तरह नूचे शरीर और चेहरे वाले पत्थर जैसी आंखों वाले बहुत से लोग खड़े थे। सामने का रास्ता बंद देखकर हम फिर कबीले की तरफ भागे। तब तक डिसूजा ने जयदीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम चारों लोगों ने जयदीप को अपनी तरफ खींचा, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। एक एक पल भारी था। जयदीप की गर्दन पर डिसूजा का शिकंजा कसता जा रहा था। उन भयानक चेहरे वालों का घेरा भी पास आता जा रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक मुझे पिस्तौल की याद आई। मैंने फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकाली और उन पर फायर कर दिया। डिसूजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ, मगर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। उसका फ़ायदा उठाकर हम चारों ने मिलकर जयदीप को खींच लिया। डिसूजा को पूरी ताकत से धक्का मारकर गिराया और भाग खड़े हुए, पर जयदीप उतनी तेज़ी से नहीं भाग रहा था क्योंकि वो घायल हो गया था। पीछे पीछे वो पूरा दल दौड़ा चला आ रहा था। हमने जयदीप की बाँह पकड़ रखी थी, लगभग उसे घसीटते हुए ही भागे जा रहे थे। तभी एकाएक ठोकर लगने से जयदीप गिरा और उससे हमारा हाथ छूट गया। तब तक उन्होंने जयदीप को अपने शिकंजे में ले लिया। जयदीप चिल्लाकर हमसे बोला, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे। बड़ा खौफनाक मंजर था। मौत सिर पर नाच रही थी। डर के मारे दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि लगता था अब हलक के बाहर ही आ जाएगा। हम जी जान लगाकर भाग रहे थे। जयदीप गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। उन प्रेतों ने उसे चीड़ फाड़ कर मार डाला। मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने मारा गया। राज चीखा, क्या करते हो, जल्दी भागो। तब तक मेरी पीठ पर दबाव पड़ा। देर हो चुकी थी। दो प्रेत मेरी पीठ पर धक्का मारकर सवार हो चुके थे और मैं औंधे मुंह गिरा। ऐसा लगा कि अब मेरी सांस टूट जाएगी। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा चेहरा लाल पीला पड़ गया था। आंखें बाहर को निकली पड़ रही थी। मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जयदीप की तरह मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, तुम लोग भाग जाओ, लगता है मेरा समय आ गया है। लेकिन वो तीनों लोग वापस आ गए और वे मौत की उस मुकाम पर जहाँ करो या मरो वाले हालात हो जाते हैं, हाँफते हुए बोले, नहीं दोस्त, हम दो दोस्त खो चुके हैं, अब नहीं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहते कहते वे उन दोनों से भिड़ गए। पूरी ताकत लगाकर तीनों ने उन्हें धक्का दिया। उनके हटते ही मुझे मौका मिल गया। मैं फुर्ती से उठा। हम चारों लोग उन्हें धकेलते लड़ते किसी न किसी प्रकार छूट कर बकटूट भाग निकले। सामने कबीले वालों के घर दिखाई दे रहे थे। उसी एक घर में हम लोग घुस गए और हमने झट से कुंडी बंद कर ली। दरवाजे पर वो लोग धक्का मारे जा रहे थे। हम कमरे में आ गए। तभी ऐसा लगा जैसे हमारा पैर किसी पटले पर पड़ा। वो हट गया। हम नीचे गहराई में गिरते चले गए और किसी कठोर सतह पर टकराकर हमारी चेतना लुप्त होती चली गई। पता नहीं कितना समय ऐसे ही बीत गया होगा। शायद सवेरा हो गया था। हम जिस जगह पड़े हुए थे वो कमरा जैसा लगता था, मगर कमरा नहीं था। पत्थरों की चारों तरफ दीवारें थी। ऐसा लगता था जैसे किसी गुफा को काट छांट कर कमरे का रूप दे दिया गया हो। हमने कमरे से निकलकर टटोर टटोर कर चलना शुरू किया तो हमें आभास हुआ कि हम किसी गुफा में चल रहे हैं। काफ़ी देर चलने के बाद आगे रास्ता बंद था। एक कोने से थोड़ी सी रोशनी छनकर आ रही थी। हमने जाकर देखा तो एक बड़ी सी शिला बाहर से ढकी हुई थी। हम चारों ने मिलकर उसको हटाना चाहा तो वो बहुत हल्की सी हिली, तो हमारे मन में रोशनी की उम्मीद जागी। अब हमने धीरे धीरे उसको हिलाना शुरू किया तो वो थोड़ी थोड़ी खिसकने लगी। थोड़ी सी जगह बनते ही हम एक एक करके बाहर निकल आए। बाहर जंगल था। हम जैसे ही बाहर निकले हमें अजीबोगरीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। ऐसा लगता था कि जैसे सैकड़ों भेड़िए मिलकर गुर्रा रहे हों। शायद वे प्रेत हमारे चारों तरफ मंडरा रहे थे। डर के कारण हमारे चेहरे सफ़ेद पड़े थे। मौत हमारे आसपास ही मंडरा रही थी। हम आंखें बंद किए भगवान का नाम जपने में लगे हुए थे। कोई हलचल नहीं हुई तो हमने आंखें खोल कर देखा। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि वे पास क्यों नहीं आ रहे थे। ज़रूर इसका कोई कारण था और इसका भी जवाब मिल गया। पत्थरों के बीच खुला थोड़ा सा मैदान था और उसमें एक विशालकाय मूर्ति लगी थी।
शायद कबीले वालों की कुल देवता की मूर्ति थी। उसके 6 हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार थे, त्रिशूल, तलवार, कटार, गदा, इसी प्रकार के और हथियार थे। वो हम सब लोगों ने एक एक करके ले लिए। अब हमारी समझ में आ रहा था कि किस वजह से वे प्रेत पास नहीं आ पा रहे थे और हमारी जान अभी तक बची हुई थी। वे कबीले वालों के कुल देवता की शक्तियों के डर के पास नहीं फटकते थे। बड़ी हिम्मत करके हम चारों लोग अपने हाथों में एक एक हथियार थामे हुए आगे बढ़े तो वे पीछे हटने लगे। अब हमें अपने बचने का भरोसा हो गया था। हमने एक दूसरे से कहा, चलो आगे बढ़ो, ये पीछे से वार कर सकते हैं, इसलिए इन दैवीय चमत्कारी हथियारों को चारों तरफ घुमाते हुए चलो। अब हमने जंगल से बाहर की राह तय करना शुरू की। पीछे उन प्रेतों की टोली हमारे पीछे चल रही थी। अब हम बहुत संभल संभल कर जा रहे थे। डर के कारण हाल खराब था, मगर जरा सा चूकते तो मौत निश्चित थी, क्योंकि हम रास्ता भूल चुके थे। जंगल की भूल भुलैया में हम लोग खो गए। धीरे धीरे घंटों गुजर गए। भूख, प्यास, डर, थकावट के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। एक एक कदम चलना अब दुश्वार हो रहा था, मगर जान बचाने की खातिर हमें गिरते पड़ते चलना ही पड़ रहा था। पीछे पीछे वे मौत के परकाले, जान के दुश्मन, खून के प्यासे, किसी भी क्षण जान लेने के लिए आतुर हुए चले जा रहे थे। आखिरकार हमें वो सड़क दिख ही गई। अब उस पर हम लोग चलने लगे। सड़क सड़क चलते चलते वे हमें अब भी दिखाई दे रहे थे। हमने पीछे मुड़कर देखा, अभी भी वे वापस नहीं गए थे, मगर सड़क पर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्या बात थी। चलते चलते हम उसी जगह पर पहुंच गए जहां हमने कार खड़ी की थी। हमारे मन में इतनी दहशत बैठ चुकी थी कि अपनी कार भी निकालने में हमें डर लग रहा था। कार लाकर हमने सड़क पर खड़ी की, क्योंकि हमें मालूम हो गया था कि यह सड़क सुरक्षित है। झोपड़ी में हम उसी बूढ़े के पास गए। बूढ़ा जैसे हम लोगों की राह देख रहा था। हमें देखते ही आश्चर्य से बोला, तुम लोग बच कैसे गए? क्या मतलब है आपका? आप क्या जानते हैं इनके बारे में, हमें बताएं। हम सबकी निगाहें उसी बूढ़े आदमी पर थी। तो उसने बताया, पहले ये सब नहीं होता था। यहाँ के कबीले वाले खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। जहाँ जो भी आता था वे उसकी आव भगत के साथ उनका पूरा ध्यान रखा करते थे। कबीले वाले पूरे जंगल को अपना घर मानते थे। यहाँ कोई आकर पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करे ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जंगल होने के कारण यहाँ जड़ी बूटियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती थी। कबीले का मुखिया अपने उसूलों का पक्का था। अपने कबीले के हर परिवार का बहुत ख्याल रखता था। उसकी लड़की, लड़का और पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। जड़ी बूटियाँ, शहद और मोम, ये सारी चीज़ें जंगल से ले जाकर कबीले वाले बेच आते थे और उसमें से निश्चित हिस्सा मुखिया को देते थे। मुखिया की जिम्मेदारी थी कि दुश्मनों से और कुल देवता की पूजा करे, आसुरी शक्तियों और बुरी आत्मा से कबीले वालों को दूर रखना। उस बूढ़े की आंखें अंतरिक्ष में टकटकी लगाई उस कबीले के सुखी और व्यवस्थित जीवन की झांकियां देखने लगी। मुखिया की बेटी किरंची या डॉली खरगोश के पीछे भागती हुई झरने के पास पहुंची। खरगोश को वो पकड़ने ही वाली थी कि वो छलांग लगाकर लंबी लंबी घास में कहीं गुम हो गया। वो पत्थरों पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी संतुलन बिगड़ा और वो गिरने को हुई। तभी उसे सरदार जम्बूनी ने सवाल लिया। वो मुस्कुरा उठी, तू आज काम पर नहीं गया? काम पर ही तो था, पर मुझे पता था तू मुझसे मिलने ज़रूर आएगी और गिरने का नाटक भी करेगी, इसलिए मुझे यहाँ संभलने ही तो आया था। इस समय अधिकांश लोग जंगल में अपने अपने काम पर होते थे। इस बात पर दोनों एक साथ खिलकर हंस पड़े। इन दोनों की शादी होने वाली थी। कबीलियाई रीति के अनुसार अब उनका मिलना निषिद्ध था, फिर भी वे चोरी से मिलने आ जाते थे। तभी धाए धाए की आवाज़ 2 बार गूंजी। किरंची और जम्बूनी दोनों चौंक उठे। उनकी आंखों के सामने से हिरणों का झुंड भागता हुआ निकला और शिकारियों का झुंड उनके पीछे पीछे। जंगल में तस्करों का प्रवेश हो चुका था। ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। अचानक उनकी निगाह इन दोनों पर पड़ी और किरंची को देखते ही उन्होंने एक दूसरे की तरफ अर्थपूर्ण इशारा किया। बंदूक की नोक के बल पर एक शिकारी किरंची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। किरंची ने अपने दोनों हाथों का मुंह पर बाजे की शक्ल सा बनाते हुए एक जोरदार विचित्र सी आवाज़ निकाली। एक शिकारी ने किरंची की बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा,
पर जम्बूनी ने अपने धनुष पर जहर बुझा तीर चढ़ाकर छोड़ दिया, जो सीधे उस शिकारी के सीने पर जाकर लगा। उसी के साथ दूसरे शिकारी की बंदूक गरज उठी। धाए की आवाज़ के साथ ही जम्बूनी जमीन पर गिर पड़ा। जम्बूनी को मरता छोड़ किरंची को अपने कब्जे में करके वे शिकारी वहाँ से चलने लगे। 6-7 लोगों के झुंड से बच निकलना असंभव था। तभी अचानक तीरों की बौछार आई और उनके शिकार 2 शिकारी हो गए। किरंची की संकेत ध्वनि सुनकर आसपास काम कर रहे कबीले वाले दौड़ते हुए आगे आ गए थे। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। अपने 3-3 साथियों की मौत पर तस्कर शिकारियों की आंखें क्रोध से सुलग उठी। उन्होंने अपनी बंदूकों की मार से थोड़ी ही देर में उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस बीच किरंची छूट चुकी थी। वो भाग निकली। मृत प्राय जम्बूनी का खंजर निकालकर अपने सीने में घोंप लिया। अब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। जम्बूनी और किरंची ने अंतिम बार एक दूसरे को देखा और मौत की आगोश में समा गए। अब तस्करों और कबीलों वालों में ठन चुकी थी। मुखिया ने इस हृदय विदारक घटना को झेल कर अपने कबीले की सीमा कबीले के चारों तरफ सड़क तक बांध दी थी। अनेकों तांत्रिक अनुष्ठानों से पूरी भस्म से उन्होंने जो सीमा बांधी थी, उसका उल्लंघन करने वालों की मौत निश्चित थी। फिर एक दिन मुखिया बाहर गया था। तभी रात को सोते हुए कबीले वालों पर पेट्रोल छिड़क कर उन तस्करों ने आग लगा दी। कोई नहीं जाग पाया था। सब लोग सोते ही सोते जिंदा जलकर भस्म हो गए थे। जब मुखिया लौटा तब राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। मुखिया ने भी आत्महत्या कर ली। तस्करों को रोकने वाला अब कोई नहीं बचा था, पर अकाल मौत मरने वाले प्रेत बन गए थे और तब से जंगल में घुसने वालों को वे दुश्मन समझने लगे थे। आश्चर्यजनक रूप से एक एक कर सभी तस्करों की हत्या होने लगी। प्रेतों ने तस्करों को मार डाला था। तब से ही ये इलाका प्रेतग्रस्त हो गया है। जो भी इसके अंदर गया बचा नहीं। तो फिर हम लोग कैसे बच गए? मैंने पूछा। उन्हीं कुल देवता के हथियारों की वजह से। वहाँ का विधान ही यह था कि जब कोई मरता था तब उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पवित्र मंत्र पूरी जल छिड़का जाता था। तुमने देखा होगा कि कुल देवता की मूर्ति के पास छोटा सा कुंड है। अगर तुम सब लोग वो मंत्र पूरी पवित्र जल सब जगह छिड़क दो तो उन सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब काम तुम्हारे ही हाथों से होना लिखा है। तभी विधाता ने तुम्हें कुल देवता के पूजा स्थल तक पहुंचवा दिया है। अब फिर से एक भयानक कार्य को संपन्न करना था। पर एकाएक मेरी आंखों फिर से भर आई। मेरे दोस्त जयदीप और डिसूजा ये भी तो भटकते रहेंगे। अपने दोस्तों का प्यार फिर से हमें वहाँ ले गया। बेहद सावधानी से हम फिर जंगल में घुसे। वही हाहाकारी भयानक आवाज़ें हमें घेर कर चल रही थी। इतनी ऊंची मूर्ति के दाहिने तरफ छोटा सा कुंड था, जो हमने उस वक्त डर के कारण नहीं देख पाया था। हमने सबने पानी की बोतलों में वो पानी भर लिया। मूर्ति के हथियार यथास्थान लगा दिए गए थे। हम चारों लोगों ने पानी लेकर चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया था। कई आग के गोले उठे और ऊपर चले गए। हमने फिर से बोतलें भर ली और बूढ़े के बताए अनुसार सीमा के अंदर सभी जगह वो पानी छिड़क डाला। शायद कोई प्रेत आत्मा अब नहीं बची थी। चमत्कार जैसा हुआ, जो रूप कबीले का था वो पलक झपकते ही गायब हो गया था। कुल देवता के पूजा घर, जिसमें हम सब लोग जान बचाने के लिए घुसे थे, के अलावा कुछ भी नहीं था। जंगल में जो मनहूस डरावना अंधेरा माहौल था, अब उसकी जगह पत्तों से छनकर आती धूप में खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य मनमोहक लग रहे थे, जाने पहचाने लग रहे थे, पर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखे थे। तभी दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। ये तो वही दृश्य हैं जिन्हें मैं सपनों में देखा करता था। इसका मतलब था ये मेरे लिए निश्चित था। भरी आंखों से डिसूजा और जयदीप को अलविदा कहकर हम बूढ़े की झोपड़ी के पास गए, पर यह देखकर भौंचक्के रह गए कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, केवल हमारी कार वहाँ खड़ी थी। हमारे दिमाग में कुछ हलचल पैदा हो रही थी। हम व्याग्र होकर पुकार उठे, कहाँ गए तुम लोग? तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे। हवा के बगुल से उड़ रहे थे। हमारे कानों के पास हवा सरगोशियाँ करती कुछ धीमी धीमी आवाज़ में बता रही थी, हम ही तो हैं किरंची और मुखिया। हम कुल देवता की पूजा करने वाले बुरी आत्मा कैसे बन सकते थे? मैं मुखिया होकर कैसे जन्मों जन्मों तक अपने कबीले वालों को प्रेत बनकर यातना भुगतने देता? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए ये कह रहा था और यहाँ रह रहा था। मैं अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा चाहता था, तो आत्मा बनकर भी वो मेरे साथ रहकर
अपने भाई, माँ और जम्बूनी की मुक्ति के लिए इंतजार कर रही थी। आवाज़ अत्यंत धीमी होने पर भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अब यह पानी हमारे ऊपर भी छिड़क दो। हम उनके ऊपर और आसपास सब जगह पर वो पानी छिड़क दिए। आग के 2 शोले उठकर ऊपर चले गए। अब वहाँ का दृश्य भी बदल चुका था। ये भी मैं सपने में देख चुका था। भारी मन से हम सभी वापस कोलकाता लौट आए। मेरी वजह से मेरे 2 दोस्त मौत के मुंह में समा गए। मुझे हर पल ये गम खाई जा रहा है, पर आप ही बताएं मेरा क्या कसूर है। अब मुझे वे सपने नहीं आते। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी से मुझे जैसे नफ़रत सी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।